नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक भयंकर नोटिस जारी किया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से एजीटीए का नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया गया है। तो जो भी विद्यार्थी एजीटीए से संबंधित हैं वो खुश हो जाएं। और बोरिंग टेक्नीशियन के बाद है ना, आपकी एक नई खुशखबरी आ गई है एजीटीए से संबंधित। तो जो भी विद्यार्थी बोरिंग टेक्नीशियन वाले हैं, फार्मासिस्ट वाले हैं, लोअर पीसीएस वाले हैं, लेखपाल वाले हैं, है ना, वो सभी विद्यार्थी बस अपनी तैयारी में लग जाएं। यूपी ट्रिपल एससी फॉर्म में है क्योंकि चुनाव सर पर है, आपको पता है। वैकेंसी भी वैकेंसी मिलती चली जाएगी। अब तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी 2300 प्लस का अधियाचन पहुंच चुका है। 2300 प्लस, समझ रहे हो ना। तो अगर इन्होंने अलग अलग वैकेंसी नहीं दी तो मजे ही मजे हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा 70 प्लस, जिसके भी पेट में 2025 में 70 प्लस नंबर हैं, वो सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि उनको तैयारी शुरू कर देनी है लोअर पीसीएस की। चलिए बात करते हैं एजीटीए का फुल नोटिफिकेशन। यहां पर हम लोग देखें तो आज है 24 मार्च, अभी ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। आप देखेंगे जो फॉर्म भरने की डेट है वो 22 मई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो पहले एजीटीए की वैकेंसी आई थी, जो पहले एजीटीए की वैकेंसी आई थी, है ना, 2024 में, उसमें टोटल 3446 पदों पर वैकेंसी जारी की गई थी। कितनी वैकेंसी? 3446 पदों पर वैकेंसी जारी की गई थी। पेट 2023 से यह वैकेंसी जारी की गई थी। इसमें लगभग, है ना, 38,190 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। कितने? 38,190 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। और उन सभी विद्यार्थियों को बुला लिया गया, यानी जिनके भी नंबर 0 या उससे कम थे उनको नहीं बुलाया गया। बाकी सभी विद्यार्थियों को क्या कर दिया गया? 38,190 विद्यार्थियों को पेपर के लिए बुला लिया गया। याद रखिएगा, पेपर के लिए बुला लिया गया। आप देख पाएंगे, ये मैं आपको, है ना, पहला वाला नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं। तो इस बार जो वैकेंसी जारी की गई है वो 2759 पदों पर जारी की गई है। 2759 पदों पर बच्चों ये वैकेंसी यहां पर एजीटीए की जारी की गई है। फॉर्म भरना कब से शुरू हो जाएगा? 22 तारीख से। याद रखिएगा 22 मई से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। मार्च में ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि मई में ये वैकेंसी आएगी, तैयारी शुरू कर दीजिए पहले से ही। 22 मई से नोटिफिकेशन आपका फॉर्म भरना शुरू होगा और 11 जून तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, है ना। फिर इसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें, पेट 2025 से वैकेंसी है। सीधे हम लोग आते हैं 7वें नंबर पर, पेज नंबर हम लोग आते हैं 7 पर, जिसमें दी गई है आहर्ता। आहर्ता तो आपको पता ही है। पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं कितनी वैकेंसी जनरल कैटेगरी की है, कितनी वैकेंसी ओबीसी की है, उसको देख लेते हैं कि जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं एजीटीए ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे जनरल कैटेगरी की 1692 वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी की 1692 वैकेंसी है। एससी कैटेगरी की 213 वैकेंसी है। एसटी कैटेगरी की 6 वैकेंसी है। ओबीसी की 573 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की 275 वैकेंसी है। टोटल 2759 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और हम लोगों का एजीटीए का बैच, है ना, अगले मंडे से प्रारंभ होगा। पूरी प्रिपरेशन हम लोग की बन चुकी है पहले से ही, है ना। तो आपको पता है पहले हम लोगों ने एजीटीए का क्लास नहीं चलाया था, लेकिन जब पेपर हम लोगों ने देखा तो पता चला बहुत ही आसान सा पेपर था, बहुत कठिन लेवल का पेपर नहीं था। फिर भी इसकी कट ऑफ बहुत कम गई थी, क्योंकि जब सिलेबस चेंज होता है तो मुझे लगता है कि पहले भाई हमें उतना संसाधन मिलना चाहिए, उतने रिसोर्सेस मिलना चाहिए कि कहां से पेपर बनाया जा रहा है। फिर पेपर एक बार देखने के बाद हम लोग को जब आइडिया लग जाता है, जब हम लोगों को कॉन्फिडेंस होता है, तभी हम लोग कोई बैच स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे फार्मासिस्ट हमारे पास टीचर है, रिसोर्सेस हैं, हमारे पास पूरी वो चीजें हैं जो आपके सिलेबस से मैच कर रही हैं। वैसे बोरिंग टेक्नीशियन का फॉर्म आपको पता है, हम लोग ने बैच चला दिया है। और इस प्रकार से एजीटीए का बैच एसएसजी गुरुकुल लेकर आ चुका है। तो पहले आप डेमो करिएगा एग्रीकल्चर का, फिर इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। और मजेदार बात क्या है कि एग्रीकल्चर इस बार मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं, है ना। और एक टीचर एग्रीकल्चर का और आपको लेकर आएंगे जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होगा। फिर इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो अभी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर विश्वास है तो आप अभी जाकर एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन से बैच बाय कर सकते हैं। अभी बैच की फीस मात्र 699 रुपए है ना। फिर इसकी बैच की फीस बढ़ जाएगी, तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं चाहूंगा। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, महिलाओं की कितनी वैकेंसी है? तो महिलाओं की 551 वैकेंसी है भैया। कितनी है? महिलाओं की 551 वैकेंसी है। भूतपूर्व सैनिकों की 137, है ना। और प्लेयर्स की आपकी 55 वैकेंसी है। बाकी यहां पर दी गई है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 55 है ना। दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता की 37 है। मूक बधिर की आपकी 37 वैकेंसी है। बाकी ये सब आपकी 36 वैकेंसी है। ओएल, ओए, एलसी, है ना, इन सब की। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं सीधे 9 नंबर पेज पे, जिसमें हम लोग की आहर्ता दी गई है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है।
तो अनिवार्य आहारता देखिएगा, अनिवार्य आहारता क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या किसी विश्वविद्यालय से आपने कृषि में स्नातक, है ना, की उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष अथवा बीएससी ऑनर्स कृषि में, बीएससी उद्यान, बीएससी ऑनर्स उद्यान, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियंत्रण में या कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी गृह विज्ञान, याद रखिएगा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी होम साइंस कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। इनमें से अगर आप कोई भी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसके बाद आयु की बात की जाए तो आयु सबको 21 से 40 होती है, तो इसकी भी 21 से 40 साल है। और मजेदार बात क्या है कि जो सिलेबस है वो अब इसके साथ ही दिया जा चुका है। तो 100 प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, जिसमें फसल विज्ञान के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, है ना, बायोटेक्नोलॉजी पादप प्रजनन क्रॉप फिजियोलॉजी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, मृदा एवं जल प्रबंधन 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, कृषि प्रसार 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, फिर इसका कृषि अर्थव्यवस्था और योजनाएं 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, फिर 20 क्वेश्चन आपके यूपीजीके के और 15 क्वेश्चन आपके क्या है कंप्यूटर के। फिर यहां पर उसका बहुत विस्तार से आपका सिलेबस दिया गया है कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। 1 बाय 1 करके मैं आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा, 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक आपको क्लियर करवाया जाएगा। इसमें आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट पास, है ना, और प्रैक्टिस सेट वो सब कुछ मिलेगा जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि एक पेपर हो चुका है, इसलिए जो विद्यार्थी पिछले पेपर में अच्छा नहीं कर पाए थे उनको पता चल गया कि पेपर का लेवल कैसा है, कहां से पेपर पूछा जा रहा है, किस किताब से पेपर पूछा जा रहा है, वो सारी जानकारी उनको पता चल गई। तो इस बार थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो सकता है। अच्छा, अब कुछ विद्यार्थियों के मन में चल रहा है सर पेट का कट ऑफ इस बार कहीं बढ़ा तो नहीं दिया जाएगा? जी नहीं, है ना, बहुत ज्यादा जाएगा तो 5 नंबर, है ना, अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो बहुत ज्यादा 5 नंबर जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी विद्यार्थी 0 या 0 से ऊपर हैं, यानी कि 1 नंबर भी अगर आपके हैं तो आप ये फॉर्म जरूर अप्लाई करें और आज से ही, है ना, इसका जो रिसोर्सेस है वो इकट्ठा करना स्टार्ट कर दें। अदरवाइज एसएसजी गुरुकुल की एप्लीकेशन से बैच बाई कर लें, फिर आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, चाहे यूपीजी की हो, कंप्यूटर की किताब हो, एग्रीकल्चर की किताब हो, कोई टेस्ट हो, कोई मॉक टेस्ट हो, कुछ भी आपको बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। उसी 699 रुपए में आपको पूरा एजीटीए हाँ का सिलेबस मिल जाएगा, पूरा एजीटीए की किताबें मिल जाएंगी, पूरा एजीटीए का क्लासेस मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाने वाला है। तो अभी जाएं एसएसजी गुरुकुल की एप्लीकेशन से तुरंत बैच बाई करें और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी को उड़ान दें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम कमेंट बॉक्स में ही आपका, है ना, अपना जो बैच है उसका लिंक पिन कर देंगे, सीधे आप बैच बाई कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन से बैच आप बाई कर सकते हैं। तो जिनके भी 0 से ऊपर यानी 1 नंबर है वो इसका फॉर्म जरूर अप्लाई करेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।